है, आपकी हैसियत क्या है खेसारी जी? आपकी हैसियत है क्या? लाल पे जब वो अपने आप के स्वतंत्र है, वो किसका मदद करेंगे नहीं करेंगे, तो आप क्यों उनको अपशब्द भी बोले? तो हम लोग लालू यादव के दीवाने हैं और हम लोग भी स्वतंत्र हैं कि जो लालू यादव को अपमानित करने वाले व्यक्ति को सपोर्ट करेगा, उसका बैंड बजा देंगे हम लोग। खेसारी जी पे हम इसी बात के लिए गुस्सा हैं कि आप किसको आप हेल्प करने के लिए बोले तन और धन से? जो 180 दिन में तेजस्वी जी की सरकार गिराने की बात करता है, जो हमेशा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपमानित करने का बात करता है, जो हमेशा श्री तेज प्रताप यादव जी के इंटरव्यू के बाद उनके इंटरव्यू को दूसरे तरीके से कट पेस्ट करके चलाता है और उनको अपमानित करने का काम करता है। संतोष जी, अगर कोई खेसारी लाला अपना आते किसी को मदद करने के लिए, तो फिर आप आग बुला हो जाते हैं। मान लीजिए कि मनीष कश्यप का वो मित्र हैं, सहयोगी हैं, आप विरोध करते तो विरोध करिए, लेकिन खेसारी लाल को बहुत अपशब्द बोल रहे हैं कि ढेर रुपया हो गई बा। लाइव जो आए थे हम देखे थे, ढेर रुपया हो गई बा, तहारा ऐसे नहीं के करे के, वैसे नहीं के करे, तो ये सब का मैटर? जैसे संजय बाबू, सबसे पहले कि जब बहुत ज़्यादा जब पैसा जब हो गया है, तो बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है तो समाज में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। कटिहार में 7-7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहाँ तो ये बोले भी थे कि हम मदद करेंगे लेकिन नहीं किए। इनके पैतृक गाँव के 4 किलोमीटर दूरी की अगर बात करें, जहाँ मुबारकपुर हम गए भी थे अभी, विजय यादव मुखिया पति हैं, उनको साजिशन जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उनकी पत्नी को भी मुकदमे में फंसा दिया गया। आज उनका परिवार आर्थिक रूप से जूझ रहा है। हरेंद्र यादव जी का परिवार जो है वो परेशान है। तमाम बहुत बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि आर्थिक रूप से सामर्थ्यता नहीं रहने की वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन खेसारी जी जिस प्रकार से अगला व्यक्ति के समर्थन में धन दौलत लुटाने की बात किए, वो व्यक्ति कौन है? कोई संत है? कोई बढ़िया व्यक्ति है? उस पे एनएसए का कानून लगा हुआ है, एनएसए की धारा लगी हुई है, वो अभी जेल में है। तो फिर वो तो एक अपराधी है और अपराधी को सपोर्ट कौन करेगा? अपराधी है ना करेगा। अपराधी को बढ़िया आदमी सपोर्ट करेगा? नहीं, बढ़िया आदमी नहीं। लेकिन मनीष कश्यप, बिहार के सारे लोग, बहुत सारे लोग सपोर्ट में हैं, कह रहे हैं कि वो अपराधी नहीं है, वो एक बिहार के सेवा कर रहा था, सच्चाई दिखा रहा है। जैसे कि पुल को ले लीजिए, अभी जो पुल गिरा है, मनीष कश्यप पहले ही बोल दिया था कि ये पुल गिरा है, उसमें भी बहुत सारे लोग दिखाए हैं। तो बाकी लोग पुल पर क्यों नहीं बोल रहे? जब मान लीजिए भाजपा में था तो तेजस्वी यादव विरोध किए थे, उसको जांच के लिए बोला था, लेकिन वो जांच नहीं। फिर इनकी सरकार आई तो इनमें भी तो गिरा, उनमें भी गिरा, 2 बार ये पुल गिर चुका। आखिर तो मनीष कश्यप कहाँ गलत है? वो तो बताए ना कि नहीं भाई ये गलत बन रहा है। जैसे सिर्फ एक पुल से बिहार के लोगों के रोजगार नहीं चलेंगे। पुल तो भ्रष्टाचार का शिकार हुआ, भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ा। पुल जो था वो भाजपा के रीजन में मंगल पांडे जी और नितिन नवीन जी के रीजन में बना। तो वहाँ पे जब आप अच्छा काम कर रहे थे, लोग आपको सराह भी रहे थे, सराह भी रहे थे उसको। लेकिन ये किस कानून में लिखा हुआ है कि पुल के बारे में बढ़िया चीज़ आप बोल दीजिए और बाकी इधर सब गड़बड़ सब करते रहिए? अच्छा, ये कहाँ सही है कि किसी पे एने से लग जाए? क्योंकि एक फौजी का बेटा है वो, फौजी, और उसका सारे बैंक अकाउंट देखा जाए तो एने से कोई नहीं, केस के तहत कोई लगा के बंद कर सकते हैं। वो तमिलनाडु मामले में, मतलब कि तमिलनाडु में रखने के क्या जरूरत है? वहाँ खाना पीना भी सही नहीं मिलता है, वहाँ का भाषा अलग, उनको बिहार के जेल में रखा जाता है। आप ये बताइए, बिहार की जेल में रखा जाता तब तो ये लोग आ उड़ करके कहता कि इधर ही के लोग फंसा दिए। भाई केस जब तमिलनाडु का है, तमिलनाडु सरकार की जिस प्रकार से ये किरकिरी कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, तमिलनाडु प्रशासन की बेइज्जती कर रहे थे, तो जाहिर सी बात केस तमिलनाडु में हुआ। और केस तमिलनाडु में हुआ तब इसके बाद ये क्या बोला? ये बोलने लगा कि हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। अरे तो पागल हो, पत्रकार हो या क्या हो तुम? हैं?
180 दिन में सरकार गिराने की बात करता है। खेसारी जी पे हम इसी बात के लिए गुस्सा हैं कि आप किसको आप हेल्प करने के लिए बोले तन और धन से, जो 180 दिन में तेजस्वी जी की सरकार गिराने की बात करता है, जो हमेशा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपमानित करने का बात करता है, जो हमेशा श्री तेज प्रताप यादव जी के इंटरव्यू के बाद उनके इंटरव्यू को दूसरे तरीके से कट पेस्ट करके चलाता है और उनको अपमानित करने का काम करता है। आप बताइए कि खेसारी जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के वजह से हमारे बिहार के तमाम गरीब लोग, गरीब मेरे भाई मजदूर तमिलनाडु में रह करके रोजी रोटी की व्यवस्था में लगे हुए थे, और इसके उस फर्जी वीडियो के चलते, फर्जी वीडियो के भय से वहां ऐसा माहौल उत्पन्न हुआ कि वहां से हमारे गरीब मजदूर मेरे भाई सब भागने पे मजबूर हुए अपने घर की ओर। तो वो तो संतोष जी, वो सारे पहले मीडिया दिखा चुका है, बड़े बड़े मीडिया पेपर, कहीं ना कहीं आप भी इंटरव्यू दे रहे थे कई चैनल पे कि मेरे भाई मरा रहे, आप भी गए थे, तो आपको साथ भी कुछ घटना हुआ था, वो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, तो आप कैसे कह सकते हैं वो फर्जी दिखाया? वो वीडियो जो बनाया था इसे दिखा तो सब रहा था, लेकिन किसी ने फर्जी वीडियो नहीं बनाया था। वो फर्जी वीडियो वो पटना में बना करके और वो वीडियो सर्कुलेट किया, जो कि गलत बात है। आप ठीक है, जो न्यूज में जो बातें चल रही है, हमने भी कहा, भाजपा के तमाम नेताओं ने भी कहा, वो विधानसभा में भी गूंजा, लेकिन किसी ने फर्जी वीडियो बना करके इस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित नहीं किया। लेकिन जिस व्यक्ति पे अभी एनएसए लगा हुआ है, जिसकी बात खेसारी जी कर रहे हैं, अच्छा, एक वीडियो पे एनएसए लगना कोई जरूरी है? सरकार क्या मनीष कश्यप के वीडियो से डर गई? हम आप ही कोई कानून है, सरकार जो होता है सरकार होता है, कोई हमको सरकार में हम बैठे, कोई हमको फर्जी वीडियो बनाएगा हम मान लेंगे उसको? हमारा कानून का पावर कुछ नहीं होता है, ये बताइए। कानून का ही तो पावर का यूज किया गया। एनएसए की कौन बात थी? ऐसे भी उसको जेल में रख सकते थे आप ये बताइए, जब दो राज्यों के बीच वैमनस्यता पैदा करने वाला व्यक्ति एनएसए का अधिकारी नहीं होगा तो फिर कौन होगा? ये तो हमको मालूम नहीं, ये तो कोर्ट का मामला है, चलिए इसको रहने देते हैं। लेकिन खेसारी लाल पे जब वो अपने आप के स्वतंत्र है, वो किसका मदद करेंगे नहीं करेंगे, तो आप क्यों उनको अपशब्द भी बोले? तो हम लोग लालू यादव के दीवाने हैं और हम लोग भी स्वतंत्र हैं कि जो लालू यादव को अपमानित करने वाले व्यक्ति को सपोर्ट करेगा उसका बैंड बजा देंगे हम लोग भी। और खेसारी लाल यादव को अगर लग रहा होगा, अगर घमंड में चूर होंगे कि उनके फैन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए कि आप कुछ भी है ना, तो आपके फैन फॉलोअर्स जो है ना, वो सिर्फ आपको कलाकार के रूप में ही पसंद करते हैं, लेकिन वो सारे जो आपके फैन फॉलोअर्स हैं वो सब के सब परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के भक्त हैं और लालू प्रसाद यादव जी को भगवान की तरह पूजते हैं। तो आप अगर हमारे भगवान को अपमानित करने वाले व्यक्ति का सपोर्ट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो हेकड़ी जो है ना, हम लोग आपकी हेकड़ी जो है वो याद दिला देंगे कि आपकी क्या अस्तित्व है। आप पैसे की बात करते हैं ना, तो पैसे की बात करते हैं तो पैसे का घमंड इतना भी मत कीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा पैसा वाला आदमी लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में लौटता रहता है। क्या कैपेसिटी है आपकी? क्या कैपेसिटी है आपकी? आपकी जितनी भी कैपेसिटी है ना, वो लालू प्रसाद यादव के दीवानों के वजह से है। आपकी हैसियत क्या है खेसारी जी? आपकी हैसियत है क्या जो आप लालू प्रसाद यादव का जिसने अपमान किया उस व्यक्ति को आप सपोर्ट करने की बात करते हैं, उस व्यक्ति के लिए आप पैसा लुटाने की बात करते हैं? हैं? उस समय आप कहां चले गए थे? उस समय कहां चले गए थे जब पूरी जवानी लालू प्रसाद यादव जी जेल के अंदर में बिताए हैं? और वैसे महापुरुष को ये जो लौंडा जो जाकर के जो अभी तमिलनाडु के जेल में जिसको कैद किया गया, बंद किया गया है, वो लौंडा हमेशा लालू जी को अपमानित करने का काम किया था। कहां चले गए थे खेसारी जी? बताएं, ये बताएं। ये लालू प्रसाद यादव जी को पिता तुल्य बोलते हैं ना, तो इनके बाप को अपमानित किया वो लड़का। तो क्या अपने बाप को अपमानित करने वालों को ये पैसा देकर के सपोर्ट करेंगे? और एक अपराधी को सपोर्ट करना एक अपराधी का ही काम हो सकता है। माननीय न्यायालय ने उस व्यक्ति को, माननीय देश के संविधान के तहत उस व्यक्ति को जेल में रखा गया है। लेकिन अभी तो साबित नहीं हुआ है कि वो अपराधी है कि नहीं। कोर्ट जेल में है, एनएसए लग गया, लेकिन कोर्ट में इसका फैसला अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव
पब्लिकों को बोल रहे हैं कि आप सपोर्ट में आइए। जो जो जिनके लिए वो मनीष कश्यप कुछ किया है, उन बिहार के लोग खड़े तो होना चाहिए। तो खड़े बहुत सारे भी लोग हैं, वो अपने तरफ से कुछ नहीं, वो पत्रकार बोल भी रहे थे कि आपने कुछ बयान नहीं दिया, सब लोग दे रहे बयान, तो वो बोले कि हम नहीं दे सकते। खेसारी लाल का इसमें गलती हम नहीं मानते। आप ये बताइए, ये सच्चाई है खेसारी जी की गलती नहीं है, गलती करवा दिया गया है। ये अभी खेसारी जी का जो एक स्टेटमेंट था उसमें कि अगर हम अगर कुछ बोले तो हमरो पर वह हाल हो जाए। आज तक नहीं बोले खेसारी जी ने ये बात कहा ना कि अगर हम कुछ बोले तो हमरो पर वह हाल होई जब मनीष पर भइल बा। इसका मतलब क्या चाहते हैं आप, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? क्या आपको लगता है बिहार सरकार को आप अपमानित कीजिएगा, बदनाम कीजिएगा खेसारी जी हैं? तो आप बॉम्बे रह जाइएगा। यही के ताकत से आप बॉम्बे रहते हैं या पूरा दुनिया लंदन आप फंदन घूमते रहते हैं? जिस दिन लालू यादव के दीवाने आपको छोड़ देंगे ना, गली का झिटका भी आपको नहीं चीनेगा, समझे? कहां चले गए थे ये, कहां चले गए थे जिस दिन आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी की धर्मपत्नी प्रेगनेंसी अवस्था में थी और उस समय ईडी और सीबीआई जो था 12 घंटा तक पूछताछ किया था? कहां चले गए थे खेसारी लाल यादव जी, कहां चले गए थे? इनके अस्तित्व क्या है? इनकी अगर अस्तित्व है तो वो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बदौलत है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में तो नहीं है, तो इसमें इस मैटर में तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं कुछ कहा है। अगर वो बोले हैं कि अगर बिहार के लोग के कुछ किए हैं मनीष कश्यप, तो वो लोग खड़े हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे खड़े, हम धन जन से जो हमारे पास है उससे हम मदद करेंगे। काहे को मदद करेंगे भाई, काहे को मदद करेंगे? इसका मतलब चोर को करेंगे? एक आतंकवादी को जब मदद कोई करता है तो पूरा कानून कहता है कि वो भी आतंकवादी जैसे व्यक्ति है उस पर भी केस होना चाहिए। तो फिर खेसारी जी जिस प्रकार से मदद करने की बात कर रहे हैं, तब तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, है? किस वजह से आप मदद करने की बात करते हैं? किया क्या है उसने आज तक? आज जो आप बोल रहे हैं ना, या इंटरव्यू आप दे रहे हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, वजह लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो हमको बोलने का अधिकार दिए है, कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिए है और सुपरस्टार बना दिया आपको लालू प्रसाद यादव जी। तो आप ये मत भूलिए कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए हैं। आप ऐसे ऐसे लोग ना लालू प्रसाद यादव जी का चरण में भी बैठेंगे ना तो पुण्य पुण्य पा जाइएगा, समझे? इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुपरस्टार लालू प्रसाद यादव है। इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है। ये क्या समझते हैं? क्या आप गा लीजिएगा, गाना में आइएगा लालू प्रसाद यादव के साथ में? जितना बढ़िया होली गाते हैं, चैता गाते हैं, क्या क्या गाएंगे? ये गाए थे गाना, एक याद होगा, लालू बिना बिहार चालू ना होई। गाना में बहुत प्यार दुलार मिला था, गाना सुपर ब्लास्ट हुआ था। वही तो उस टाइम आप क्यों नहीं कहे कि खेसारी लाल का? हाँ, फिर ये हम वही तो कह रहे हैं कि जब जब इन पे संकट गुजरता है तो लालू जी के बारे में गा देंगे और लिख देंगे पिता तुल। लालू के दीवाने होते हैं भावुक, वो सब लोग प्यार दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बुड़वक बनाइएगा, बुड़वक बनाइएगा आप। जब जब लालू जी संकट में हुए हैं तब तब ये व्यक्ति भगोड़ा की तरह भाग गए हैं। जब जब लालू जी संकट में हुए हैं, प्रतिरोध मार्च जब चल रहा था, ये व्यक्ति एक पोस्ट तक किए थे, लेकिन फिर भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं कि चलो भाई संघर्ष करके आप भी आगे बढ़े हैं। लेकिन जन्मदिन पे बधाई दिए थे, डाले थे पोस्ट। वो बधाई किस लिए? वो बधाई किस लिए भाई? अपना देते रहिए ना उन्हें बधाई। जब लालू प्रसाद यादव जी का जिसने अपमान किया उसको आप अगर सपोर्ट करने की बात करते हैं तो फिर खून खोल जाता है। फिर हमको नहीं पता फिर कौन है खेसारी, कौन क्या है। हम लालू प्रसाद यादव के भक्त हैं, हम भगवान के रूप में उन्हें पूजते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम जिस सदी में जन्म लिए हैं उस सदी में लालू प्रसाद यादव जी की भी अवतार हुई है, वो भी यहाँ पे अवतरित हुए हैं भगवान के रूप में। हमारे लिए भगवान है वो, भगवान श्री कृष्ण के बाद। अच्छा, ये संतोष जी ये बताइए, कभी आप खेसारी लाल को सपोर्ट करते हैं, कभी विरोध कर रहे, कभी सपोर्ट भी मैं देखता हूं कि सपोर्ट में भी चले आते हैं। जाहिर सी बात है, अगर अच्छा काम करेंगे तो सपोर्ट करेंगे। जब जब इन पे संकट आया है, यही बहुजन समाज के व्यक्ति, खेसारी जी का रीढ़ का हड्डी कौन है? बहुजन समाज। और बहुजन समाज लालू जी को भगवान मानते हैं। पहले लालू जी है ना, जब जब इनको जरूरत पड़ा है तब तब ये रो देते हैं और रो करके जैसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो फिर ये इमोशनली ब्लैकमेल हम लोग जानते हैं कि आप कर रहे हैं, फिर भी आपको कर देते हैं सपोर्ट। जानते हैं क्यों?
क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों को ऐसा संस्कार दिए हैं कि नहीं, अगर कोई भी दुश्मन भी अगर आ जाए अगर शरण में, तो उसको माफ कर देना चाहिए, उसे बचा लेना चाहिए। और ये हमारे खून में है, संस्कार में है खेसारी जी। लेकिन उसको अगर आप गलत तरीके से यूज करेंगे तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ये भूल कैसे जाते हैं, जिस पत्रकार को इंटरव्यू दिए हैं उसका चैनल लगभग डेड हो चुका था, उसके चैनल पे इंटरव्यू देकर के उसके चैनल को ये खड़ा कर दिए, फिर से जिंदा कर दिए। और उसने क्या किया, जब खेसारी जी के बेटी के ऊपर जब कोई गाना गाता है उल्टा पुल्टा, उस व्यक्ति को यही चाटुकार लोग सपोर्ट करता है, मीडिया में आकर के उसको बाइट दिलवाता है। यही व्यक्ति, यही चाटुकार लोग खेसारी जी को हमेशा कौन कौन शब्द कह करके अपमानित करता है, इनके जिस परिवार वालों को अपमानित करने का काम करता है, और उसी को ये अपना इंटरव्यू देते हैं और उसी को समर्थन करने की बात करते हैं।